किसी की आस्था किसी से जुड़ी हुई है तो आपको इससे क्या तकलीफ? तो आस्था का मतलब ये नहीं कि देश का हम नाश कर दें। आस्था का मतलब ये नहीं कि हम देश में दंगे फैला दें। आस्था का मतलब ये नहीं हिंदू मुसलमान में जो कि झगड़ा करा दें। यदि तुम्हारी लाल लाल आंखें 56 इंच का सीना है तो ये काम कीजिए, बकवास मत कीजिए। लेकिन अगर सर्वे हो रहा है तो आपको इस बात से तकलीफ? हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की तो मोदी जी कहीं लंका जैसा हाल ना हो जाए। काम है अभी पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का, काम है अभी गैस सिलेंडर को 250 रुपए का करने का, काम है अभी लोगों के हाथ में काम देने का। अभी लंका में जो हाल हुआ है, मंत्रियों को दौड़ दौड़ के मारा गया है, प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई गई है, प्रधानमंत्री को जैसे तैसे करके वहां से निकाला गया। क्या ये हालात आप भारत में पैदा करना चाहते हो? सीए एनआरसी का आप समर्थन करेंगे? सीए एनआरसी आपको लगता है मैं सही विरोध है? करूंगा, बिल्कुल गलत है वो। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और बताएंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से सर्वे पूरा हुआ है और ये बात निकलकर सामने आई है कि बाबा मिल गए हैं, इसको लेकर इनकी क्या राय है। और कल चूंकि कोर्ट में इसकी पेशी होगी और सर्वे की जो पूरी रिपोर्ट है वो वहाँ पेश किया जाएगा। क्या लग रहा है, सर्वे पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए, खुश हैं या नहीं? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से, ये लोग गुमराह कर रहे हैं और ये लोगों को साक्ष्य पैदा किए जा रहे हैं। यदि वहाँ साक्ष्य होते तो लाइव दिखाते और लाइव इन्होंने दिखाया नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उस काम को कर रहे हैं। अरे काम है इस समय महंगाई समाप्त करने की, काम है अभी पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का, काम है अभी गैस सिलेंडर को 250 रुपये का करने का, काम है अभी लोगों के हाथ में काम देने का। अभी लंका में जो हाल हुआ है, मंत्रियों को दौड़ दौड़ के मारा गया है, प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई गई है, प्रधानमंत्री को जैसे तैसे करके वहां से निकाला गया। क्या ये हालात आप भारत में पैदा करना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सी दुनिया में सो रहे हो मोदी जी आप? आपको जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हो। आप हर महीने का एक स्टिक बना रखा है। कभी आप ताजमहल की बात करते हो, कभी किसी फिल्म की बात करते हो, कभी आप कुतुब मीनार की बात करते हो, कभी ईदगाह की बात करते हो, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हो, कभी सीए एनआरसी। लेकिन अगर सर्वे हो रहा है तो आपको इस बात से तकलीफ क्या है? हाँ, मुझे तकलीफ इस बात का है कि जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस पर क्यों नहीं कोई चर्चा की जा रही है? मंदिर बन जाएगा तो उससे आपको दिक्कत है अच्छा, क्या? मंदिर से मैं कहना चाहता हूँ फायदा क्या है? आप लोगों को क्या फायदा है बताइए? देश वाले बताइए, वहाँ मंदिर बन जाए या मस्जिद बन जाए, लोगों की उससे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं मैं उससे। कह रहा हूँ किस बात की आस्था? क्या शिव मंदिर है नहीं? हमने जाकर के वहाँ दर्शन किए, वहाँ पूजा पाठ किए, सब कुछ किया है। इनको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। एक बात इनकी मेरी समझ में आती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेते हैं। सीए एनआरसी का मैंने विरोध किया, पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं समर्थन करूंगा कि उससे देश को फायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी, महंगाई समाप्त होगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। जो काम करने का उसे तो करते नहीं है ये लोग। ये केवल प्रोपेगेंडा रचते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। सीए एनआरसी का आप समर्थन करेंगे? सीए एनआरसी आपको लगता है मैं सही विरोध है? करूंगा, बिल्कुल गलत है वो। अच्छा, विरोध यदि हमारे जो कि देश के लोगों को विदेश से यदि हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, हाँ। जो वहाँ यहाँ से अमेरिका जाते हैं, पासपोर्ट फेंक देते हैं, 5 साल के बाद में फिर कोर्ट में जाते हैं, जीत जाते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, वहाँ पर फिर वो हमारे देश को ही फायदा होता है उससे। मैं ये कहना चाहता हूँ इसी प्रकार से जब कोई जहाज में होकर के यात्रा करता है, जहाँ पर कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसी देश की नागरिकता मिल जाती है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं अब आने मत दीजिए किसी के लिए, और जो रह रहे हैं उनको नागरिकता दीजिए, उनको जो कि काम दीजिए। यदि वो अपराधी हैं तो उन्हें जेल में लगता है कि यहाँ बांग्लादेशी, आप चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भी यहाँ की नागरिकता दे दी जाए? मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं दिया जाए, क्यों ना दिया जाए। यदि वो रोहिंग्या हैं और वो यहाँ रह रहे हैं और किसी का बच्चा पैदा हुआ है तो वो तो ना तो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, यहाँ आकर के बच्चे पैदा हुए हैं, उनको नागरिकता देनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि वो कोई अपराध करते हैं तो उनको तत्काल जेल डालिए। मैं तो कहता हूँ फांसी पर चढ़ाइए आतंकवादियों के लिए, कोई परेशान नहीं। परंतु किसी को व्यर्थ में परेशान करना, एक मुद्दा बनाना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या, जो बाहर से मुसलमान कोई भी किसी देश से आया वो तो यहाँ रहेगा नहीं, और हिंदू आया वो रहेगा। मैं कह रहा हूँ सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र। भाजपा तो ये कहती है ना सीए एनआरसी को लेकर कि बाहर के मुस्लिम देशों में कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए हिंदुओं को लाना है। तो मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे यहाँ मुसलमानों को प्रताड़ित करो। मैं कह रहा हूँ दम है तो प्रताड़ित किया जाता है। आप क्या हिंदू मैं ये कहना चाहता हूँ दम है तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करो ना। यदि वो हिंदुओं को जो कि प्रताड़ित, पाकिस्तान का जवाब नहीं मैं कह रहा हूँ सेकुलर देश होना चाहिए पाकिस्तान। किस बात का मुसलमान देश? आप पाकिस्तान का समर्थन करें? मैं कह रहा हूँ यदि पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो चढ़ाई कर देनी चाहिए और भारत का हिस्सा भारत में मिल जाना चाहिए।
हमें नहीं चाहिए महात्मा गांधी की जो कमी है उसको हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब सेकुलरिज्म चाहता हूं पूरे देश के अंतर्गत में, क्या पूरे विश्व को सेकुलर चाहता हूं, कोई मुस्लिम देश नहीं। पूरे विश्व को आप भारत में मिला देंगे क्या? मैं कह रहा हूं सेकुलर होना चाहिए, भारत मिले या ना मिले, हर सेकुलर किसी भी देश में कोई भी रह सकता है, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है। इस प्रकार के जो कि कड़े जो कि कानून किसी भी देश में नहीं चलेंगे। हमारा देश का कानून, भाजपा भी ये कानून कहाँ ला रही है? आप तो अपने आप ही राग गा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा तो ये कह रही है कि मुसलमानों को तो भगाएंगे, हिंदुओं को यहाँ रखेंगे सीएनआरसी के नाम पर। सीएनआरसी के जो बाहर से जो आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, चाहे बांग्लादेशी आए हैं, कोई भी आए, उन्हें भगाएंगे, और जो वहां से हिंदू आए उन्हें नहीं भगाएंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं भगाएंगे? लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध जाकर ऐसे कदम उठाते हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ देश के विरुद्ध में कदम उठाते गोली मार दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, फांसी चढ़ा दीजिए, जेल में डाल दीजिए। तो आप मुसलमानों का समर्थन कीजिए ना, रोहिंग्या मुसलमानों मैं ये कहना चाहता हूँ बांग्लादेश यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है, बांग्लादेश पर चढ़ाई करो। पाकिस्तान हिंदुओं पर जो कि अत्याचार करता है तो उस पर चढ़ाई कीजिए। चाइना के अंतर्गत में कैलाश पर्वत है हमारा, उस पर चढ़ाई कीजिए। यदि तुम्हारी लाल लाल आंखें 56 इंच का सीना है तो ये काम कीजिए, बकवास मत कीजिए कि यहाँ पर ये मस्जिद में जो कि मंदिर बैठा है, भोलेनाथ बैठे हैं, भाजपा ने कहा है क्या? मैं कहा ये कह रहे हैं, भाजपा ने कहा साक्ष्य जुटा रहे हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद को मंदिर बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ यदि वहाँ के लोग हैं, वहाँ वो कुछ लोग रहते हैं वहाँ, उन्होंने पूजा की मांग उठाई है, भाजपा ने थोड़ी उठाई है। आप ले दे के हर चीज के आप जो इल्जाम है भाजपा पर, मैं कह रहा हूँ पूजा के बिना तुम मर जाओगे, और अनाज ना हो कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल ना हो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी ना हो कोई दिक्कत नहीं। अरे पहला काम महंगाई समाप्त कीजिए, डीजल पेट्रोल सस्ता कीजिए, ये पूजा पाठ अपने घर में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति, किसी की आस्था किसी से जुड़ी हुई है तो आपको इससे क्या तकलीफ? तो आस्था का मतलब ये नहीं कि देश का हम नाश कर दें, आस्था का मतलब ये नहीं कि हम देश में दंगे फैला दें, आस्था का मतलब ये नहीं हिंदू मुसलमान में जो कि झगड़ा करा दें। तुम्हारी आस्था अपनी जगह पर है, अपनी आस्था को अपने पास रखिए, परंतु ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, इस नई पीढ़ी का क्या कसूर है जो इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं भारत के अंतर्गत में जो भी कुछ पहले हुआ इतिहास को भूल जाइए, अब जो कि न्यू इंडिया बनाइए। देश को रोजगार होना चाहिए, महंगाई समाप्त होनी चाहिए, लंका जैसा हाल मत बनाइए। न्यू इंडिया की तरफ ही तो भारत जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया की तो शुरुआत की है। हाँ, न्यू इंडिया की शुरुआत की है, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बना रहे हैं, ताजमहल को तेजो महल बना रहे हैं। हिंदू संगठन का नाम आया था, आप कह रहे हैं भाजपा थी। भाजपा है क्या हिंदू संगठन? भाजपा की है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी के द्वारा स्किट खेली जा रही है, मोदी जी के द्वारा सब बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। आप केवल मोदी जी पर इल्जाम लगाते रहेंगे। मैं मोदी जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, 3 साल उनको भिक्षावृत्ति करके खवाई है। मेरे ऊपर मोदी जी का एहसान नहीं, मेरा एहसान है मोदी जी को। आप यही रह गए, मोदी जी तो बहुत आगे बढ़ गए। मैं कह रहा हूँ बढ़ गए, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ बढ़ गए तो हिंदू मुसलमान को एक दृष्टि से देखिए, उनके अंतर्गत में भेद ना करें, बस ये निवेदन। हिंदू मुसलमान को लेकर ऐसे कटाक्ष बयान दिए ही नहीं। क्या बयान नहीं दिए, कर तो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ महंगाई समाप्त कराइए, बेरोजगारी को समाप्त कराइए, युवाओं को एक सही रास्ता दीजिए। कभी चाय बनाने की बात कर देते हो, कभी चौकीदार होने की बात कर देते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, हम आपके साथ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ महंगाई समाप्त करो, हम आपके साथ हैं। आप रोजगार हर हाथ में दीजिए, हम आपके साथ हैं। यदि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की तो मोदी जी कहीं लंका जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि लंका में भी वहां के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को यही था, बड़ी अकड़ में रहते थे, धर्म की राजनीति करते थे। और केजरीवाल ध्यान से समझ लेना, फ्री का किसी को झूठा वायदा किया या जो कि फ्री का देने की कोशिश, आपने भी तो फ्री का वादा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल को तो अब इस समय जो लंका में प्रधानमंत्री को किया है ना, केजरीवाल का तो ये हाल करने वाला हूँ 2-3 महीने के भीतर। ये बचना चाहे बच जाना। सीएम है आप, उनको छू भी पाएंगे? किस बात का सीएम है? ये बेकार की झूठी बातें करता है और सब जो कि स्क्रिप्ट है केवल, और कुछ नहीं है, दिखावा है। मैं ये कह रहा हूँ देश का सत्यानाश कर दिया धर्म की राजनीति ने और फ्री की राजनीति। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सस्ता चाहिए। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आपको फ्री नहीं चाहिए, जनता को तो फ्री नहीं, किसी भी जनता को नहीं चाहिए। समझदार लोग कोई भी फ्री नहीं लेना चाहते हैं, हर हाथ में रोजगार। आप जो कि किसी को 2000 रुपए का माल फ्री का दे करके उसकी 25,000 रुपए की नौकरी के लिए मुंह पर टेप लगा देते हो, वो 25,000 की नौकरी नहीं मांग सकता है। मैं जनता से कहूंगा इनके लिए, इनके चक्कर में ना आए, ये गुमराह कर रहे हैं देश को। और इस समय आप हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ करके देखिए, विकास की राजनीति कीजिए, विकास के मुद्दे लीजिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके।
तो ये थे हमारे साथ बीजेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं और काफी गुस्से में भी नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काफी सवाल खड़े किए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।